नमस्कार, द ओली को देखने वालों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक अनोखी प्रथा झगड़ा नात्रा की। ये प्रथा कभी विधवा और अविवाहित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का जरिया थी, लेकिन आज कई महिलाओं के लिए यह एक सजा बन चुकी है। आइए जानते हैं इस प्रथा का इतिहास, वर्तमान और इससे जुड़ी गंभीर समस्याएं। झगड़ा नात्रा प्रथा का कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह सदियों पुरानी परंपरा है। इसका मकसद था समाज के हाशिए पर जी रही विधवा और अविवाहित महिलाओं को जीवन में एक नई दिशा देना। उन्हें पुरुषों के साथ बिना शादी के रहने की अनुमति दी जाती थी ताकि वे भी सामाजिक सुरक्षा और सम्मान पा सकें। लेकिन समय के साथ इस प्रथा का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। अब यह प्रथा कई जगहों पर महिलाओं के लिए एक मजबूरी और अन्याय बन गई है। हाल के समय में झगड़ा नात्रा के मामलों में महिलाओं से भारी धनराशि वसूली जा रही है। अगर शादी टूट जाती है तो लड़की के परिवार को 20 से 50 लाख रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। सोचिए, यह कितना बड़ा अन्याय है। BBC ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जिलों में यह प्रथा आज भी जारी है। इसे रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि MP पुलिस इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर यह अन्याय यूं ही चलता रहेगा। मेरी सगाई तो जैसे बचपन में हो गई थी, जैसे 1-2 महीने की होगी मैं तब से हो गई थी, और शादी हुई लगभग 3-4 साल हो गए। तो वो लोग पहले तो अच्छे रखने लगे, उसके बाद में फिर शराब वराब पी के गांजा वांजा पीता था। वो बोलता है कि दहेज लेकर, जैसे मैं कोई शराब की बात अगर उनसे छेड़ देती थी तो वो बोलते थे कि तेरे बाप की थोड़ी पी रहा हूँ मैं। उसके बाद में जो सुबह में बताती थी मेरे ससुर को और घर वालों को कि ऐसा ऐसा हो रहा मेरे साथ, तो वो बोलते थे कि उसने कौन सी गलत बात की, वो पी रहा तो हमारी पी रहा, तेरा क्या जा रहा उसमें, तेरे को रहना है तो रह, नहीं तो जा, ऐसे बोलते थे। कार्यक्रम भी अच्छा किया गया था, घर पे शादी हुई मेरी, और पापा ने मना कर दिया था कि मेरे को इस साल शादी नहीं करनी, मेरी स्थिति आर्थिक स्थिति खराब है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 20,000 रुपये दे दूँ और शादी कर लूँ। तो उन्होंने शादी में 20,000 रुपये दिए थे, तो वो 20,000 के अब हमसे 18 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैं पर्सनली एज SP ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इसको एक बड़ा पॉजिटिव रूप में लेता हूँ कि यदि हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, इसका मतलब है कंप्लेनेंट्स और विक्टिम्स को प्रशासन पे और न्याय प्रणाली पे भरोसा है। पर एट द सेम टाइम मैं इस बात को जानता हूँ कि ये लोग ऐसे हो सकते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हों, कुछ ऐसे विक्टिम्स हों जो शायद अभी भी अपनी व्यथा हमें ना बता पाते हों। लीगल एंगल, लीगल फ्रेमवर्क जो है वो तो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कि यदि कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ करता है या कोई अवैध रूप से पंचायतों में बैठता है, लोगों से रिश्ते तोड़ने के लिए पैसे की मांग करता है, तो उसमें हम लोग जो हमारे पास लीगल प्रोविजंस हैं, चाहे वो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड हो, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। हमारी टीम ने इस मुद्दे पर गहराई से रिसर्च की और कई महिलाओं से बात की। एक पीड़िता ने बताया कि उसे मजबूरी में इस प्रथा का हिस्सा बनना पड़ा और वह इसे छोड़ना चाहती है, लेकिन समाज उसे ऐसा करने नहीं दे रहा। सरकार को चाहिए कि वह इस प्रथा पर पाबंदी लगाए और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए। लीगल एक्शंस और समाज में जागरूकता लाने से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।